सहायता किया है कि हम लोग इस आराधनालय में आ पाए हैं। और इस समय जब हम प्रभु की उपस्थिति में आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु से सहायता मांगेंगे कि प्रभु हम सबसे बोले और बातचीत करें। ठीक है, ये नया साल है और जब हम लोग नया साल में आए हैं, परमेश्वर हर दिन हम लोग को नई नई बात को बतलाता है ना। लेकिन आज हम जो बात को हम लोग पिछले दिनों में सीखे थे, आज हम उसी बात को फिर एक बार आप लोग को बतलाना चाहते हैं, क्योंकि हम को लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं भूल गए उस बात को। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित और सामर्थ्य हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को संभाला है प्रभु। जन्म से लेकर के आज तक आपने हम सब की सहायता की प्रभु, हमें बचा करके रखा प्रभु, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु, और अपने उस हर एक आशीष से हम सबको तृप्त किया पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस समय हम जब आपके चरणों में आए हैं प्रभु, आपके आशीष को लेने के लिए प्रभु जी, आपकी सामर्थ को लेने के लिए प्रभु, आपके प्रेम को लेने के लिए प्रभु, हम सबके मन को तैयार कर प्रभु कि हम उसे स्वीकार कर सके प्रभु जी। और जैसा आप चाहते प्रभु वैसा ही हम यहाँ से हर एक लोग आपके आशीष को लेकर के जाने पाए प्रभु जी। एक एक के जीवन में आपका आशीष, आपका आनंद, आपका खुशी और आपका प्रेम भर जाने पाए प्रभु जी। हम सभी अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। हम एक एक को अपने हाथ में ले प्रभु, और हम एक एक के जीवन को अपने जैसा बनाइए प्रभु जी। जैसा आप पवित्र है वैसा हमें पवित्र बनाइए। जैसा आप प्रेम से भरे हैं प्रभु, वही प्रेम से हम एक एक को भर दे प्रभु। और जैसा आपने हमसे प्रेम किया पिता और अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी, ताकि हम प्रभु आपके द्वारा उस अनंत जीवन को प्राप्त करें विश्वास के माध्यम से प्रभु जी। वही प्रेम हम एक एक को दीजिए प्रभु जी, और उस प्रेम से हम भर जाने पाए प्रभु, और एक दूसरे को प्रेम करने पाए पिता। धन्यवाद फिर एक बार प्रभु इस समय के लिए और आज के इस दिन के लिए और हम सबके जीवन के लिए। सहायता कर पवित्र आत्मा, वचन सुनने और सुनाने में। प्रार्थना को मांगते त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम लोग आज फिर एक बार हमारे इस नया साल में हम लोग कैसे और भी आगे बढ़ेंगे उस बात को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको सेम देखना नहीं चाहता है। ठीक है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम जहाँ हैं वहीं रहें। ठीक है, परमेश्वर का काम ही है ऊंचा उठाना। परमेश्वर का काम ही हमको और आपको आशीष देना। ठीक है, जैसे ही परमेश्वर आदम और हवा को बनाया, क्या बोला? फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर हमको और आपको आशीष देना चाहता है, और इसीलिए इस नए साल में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग परमेश्वर का आशीष को लेना सीखे। ठीक है, और परमेश्वर इतना ही नहीं, आशीष ही नहीं, लेकिन हमको और आपको हर एक को ऊंचाई में लेकर के जाने चाहता है। आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, फैमिली में, हर जगह परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेकर के जाना चाहता है। मतलब आपको विजय देना चाहता है। ठीक है, समस्या है, परेशानी है, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर हमको और आपको विजय देना चाहता है। आइए हमारे साथ निकालेंगे आज का परमेश्वर का वचन है जो हम सबके लिए इस नया साल में ऊंचाई में जाने के लिए कहता है। यशायाह की पुस्तक उसका 58 58 उसका 13 और 14 13 और 14। ठीक है, यशायाह 58, ठीक है, 14 13। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के आगे भी उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। ठीक है, ये नए साल के लिए प्रतिज्ञा वचन। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। किसके कारण? यहोवा के कारण। हम लोग सब सुखी होना चाहते हैं ना, संपन्न होना चाहते, सुखी होना चाहते। सुखी होने के लिए कितना कुछ करते हैं, रात और दिन मेहनत करते हैं कि नहीं, लेकिन कौन देता है, कौन सुखी बनाता है? यहोवा। यहोवा के कारण सुखी होगा। हम और आप यहोवा के कारण सुखी होंगे। और क्या बोल रहा है? मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा।
ऊंचे स्थानों में हमको और आपको लेकर के जाएगा। सुखी तो बनाएगा ही। कैसे सुखी बनाएगा? आपकी हर एक इच्छा को पूरा करके, आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करके, आपका हृदय में जो आप चाहते हो उसको पूरा करेगा। तो आप तो सुखी, खुशी, आनंद। उतना ही नहीं, आगे बोलता है कि मैं क्या करूँगा, तुझे, एक एक को बोल रहा है। मत सोचिए कि हमको नहीं बोल रहा, नहीं, तुझे मतलब आपको बोल रहा है। आप उसको ले रहे हैं कि नहीं? क्या उस तुझे में आप शामिल हैं? या आप सोच रहे हैं ये तो उसके लिए, उसके लिए, मेरे लिए थोड़ी है, तो गया। ठीक है, बोल रहा है तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। आपको इस बात को विश्वास करना, ये वचन को ले लेना है। ठीक है, प्रभु आज हमको बोल रहा है, प्रभु आज हमको ऊंचे स्थानों में चलने देगा। हाँ, देश के ऊंचे स्थानों में चलने देगा। आप उन्नति को देखेंगे, तरक्की को देखेंगे, प्रमोशन को देखेंगे। आपका बिजनेस में प्रमोशन, आपका सैलरी में, आपका फ्यूचर, आपका पढ़ाई में, आपका करियर में, आपका फैमिली में, हर जगह परमेश्वर आपको ऊंचा में खड़ा करेगा। ठीक है, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है इस नए साल के लिए। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मतलब भोजन। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु प्रतिदिन की रोटी हमें दे। ये भोजन खिलाएगा बोल रहा है। हाँ? उपज में से, तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। परमेश्वर चिंता करता है। ठीक है, और वो आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यह वचन कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोला है। कौन बोला है? यहोवा। किसको बोला है? हमको, आपको। ये किसके लिए ये वचन? हाँ, मेरे लिए बोलिए। किसके लिए है? मेरे लिए। ये वचन मेरे लिए है। प्रभु बोल रहा है यहोवा के, बोलिए, यहोवा के कारण मैं सुखी हूँगा। बोलिए, यहोवा के कारण मैं सुखी हूँगा, हूँगी। बोलिए, और मैं परमेश्वर के कारण ऊंचे स्थान पर चलूंगी। है ना, परमेश्वर ऊंचाई में लेकर के जाएगा। जहां पर है वहां पर आप नहीं रहेंगे। ठीक है, ये नया साल में परमेश्वर ये आशीष को हमको और आपको देना चाहता है। यशायाह 14:24 में लिखा है, यशायाह 14:24 में, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है। हाँ, सेनाओं का यहोवा ये शपथ खाया है, प्रतिज्ञा किया है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसा मैंने युक्ति की है वैसा ही पूरा होगा। हाँ, परमेश्वर ये आशीष हमको और आपको देना चाहता है इस नए साल में। सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, हम एक एक ऊंचाई में ले जाने के लिए, हम एक एक खुशी सुखी रखने के लिए, और हम एक एक को खिलाने के लिए। और ये परमेश्वर खुद प्रतिज्ञा किया, उसका मुख से ये वचन निकला है। ठीक है, बोलता है आगे कि सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसा मैंने युक्ति की है वैसा ही पूरी होगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जीवन का जो युक्ति और प्लान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना है, और तभी जाकर के परमेश्वर के साथ जब मिल जाएगा तो आपका एक एक युक्ति, एक एक प्लान परमेश्वर बोल रहा है, अरे हम भी तो यही सोचे इसको आशीष देने के लिए। आप जब प्लान करेंगे बोले ओ मेरा भी तो यही प्लान है। इस तरह से आपका और परमेश्वर का प्लान क्या हो जाएगा? मिल जाएगा इस नए साल में। और इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या बना करके रखा है। वो कैसे पता चलेगा? प्रार्थना और वचन के माध्यम से। निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा हो जाएगा, और जैसा मैंने युक्ति की है वैसा ही पूरा होगा। भजन संहिता 126:3 में लिखा है, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हाँ, पुराने साल में मैं नहीं जानती आपके जीवन में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आइए नए साल में परमेश्वर के करीब आए और प्रभु के साथ हम लोग भी बोले, प्रभु मेरे जीवन में भी बड़े बड़े काम को तू कर, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर पराक्रमी है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो सब कुछ को कर सकता है। और इसीलिए हम लोग को क्या करना है? उस परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना है, ताकि ये नया साल में हम लोग हर क्षेत्र में तरक्की को देखे, उन्नति को देखे, बढ़ोतरी को देखे और ऊंचाई में जाए। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं हमारा दुनिया का हालत सही नहीं है, और सचमुच में इस 24 में बहुत कुछ मतलब प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर भी
होने वाला है, महामारी भी होने वाला है, भूकंप भी होने वाला है, महंगाई भी बढ़ने वाला है, इकोनॉमी डाउनफॉल होने वाला है देश का। इन दिनों हम लोग देखें इजराइल में कितना लड़ाई हुआ, सब देश उजड़ गया। आज सब तरफ क्राइसिस, खाने का, पानी का, रहने का, मकान का, घर का, ये पूरा वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है 24 में। और ऐसे समय में कौन हमको और आपको बचाएगा? सिर्फ परमेश्वर। और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर होगा वो वर्ल्ड वाइड होगा, मतलब पूरे दुनिया में होगा। ठीक है, परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा का काम पूरे दुनिया में बहुतायत से होगा। दूसरी ओर शैतान का काम वो भी पूरा दुनिया में होगा। ठीक है, दोनों काम बहुत ही स्पीड में बढ़ेगा। शैतान भी अपना काम को बढ़ाएगा, हाँ, और दूसरे तरफ में परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम भी बहुतायत से होगा। ये पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, वो चीज़ इस दुनिया में होगा। लेकिन कौन हमको और आपको बचाएगा? सिर्फ परमेश्वर। कब? जब हम उस पर विश्वास करेंगे। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। यदि हम लोग धीरज से परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये वचन बोल रहा है लोगों को, आपको और हमको परखने के लिए, पूरे दुनिया के लोगों को परखने के लिए। परमेश्वर का ये जो परमेश्वर बोल रहा है कि सारे संसार पर वो दुख आएगा, वो तकलीफ आएगा, लेकिन यदि हम और आप परमेश्वर को धीरज से पकड़े रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना में, विश्वास में, तो कोई हमको हिला नहीं सकेगा। और इसका हम लोग देख लिए स्टार्टिंग कोरोना में, है ना, कैसे पूरा दुनिया को हिला दिया। वो कुछ नहीं था मेरे प्रिय, इससे भी भयानक चीज होने वाला है। ठीक है, और इसीलिए प्रभु वचन में बोल दिया है, और ये हम लोग को रिमाइंड करता है। और यदि हम लोग धीरज से प्रभु के वचन को थामे रहेंगे, पवित्रता में बने रहेंगे, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। यदि हम लोग धीरज से, विश्वास के साथ प्रभु में बने रहेंगे, और प्रभु का प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होगा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। कौन बचाएगा? प्रभु। उस परीक्षा के समय में, उस महामारी के, बीमारी के समय में, तकलीफ के समय में, हाँ, परीक्षा के उस समय में तुझे बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ठीक है, पूरे संसार में। इस बार तो कोरोना का वैक्सीन वैज्ञानिक लोग निकाल लिए, लेकिन आने वाले दिन में जो बीमारी आएगा उसका कोई वैक्सीन लोग नहीं निकाल पाएंगे। उसका दवा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास होगा। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उसको कभी भी कोरोना घात नहीं करेगा। ठीक है, और इसीलिए आज हम लोग को बहुत जरूरी है कि विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना। और ये नया साल जो कि 24 है, परमेश्वर का काम बहुतायत से होगा। परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा पूरे दुनिया में आग के जैसा, और दूसरी ओर शैतान भी दुनिया में क्या करेगा? तहलका मचाएगा। लेकिन हमको और आपको डरना नहीं है। यदि हम धीरज से परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, धीरज से प्रभु पर बने रहेंगे विश्वास के साथ, तो हम लोग कभी भी मरेंगे नहीं। लेकिन प्रभु हम लोग को ऐसे महामारी में भी बचाएगा। ठीक है, और इसलिए हम लोग को क्या करना है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है आइए हम लोग देखते हैं। यदि सचमुच में हम लोग प्रभु में बने रहना चाहते हैं, ऐसे क्लेश में, महाक्लेश में जब हम लोग पाए जाएंगे, हमें प्रभु में बने रहना, उसके लिए क्या करना है आइए देखते। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 36 और 37। ठीक है, उसमें ऐसा लिखा है, हम लोग जानते हैं, आइए सुनते हैं। उसने एक और दृष्टांत भी उनको कहा। कौन कहा रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में बात कर रहा है। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल भी नहीं खाएगा। है ना, पुराना साड़ी फट गया, चलो हम क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत दाम से खरीद के लाए थे,
इसको कितना अच्छा लगता था। हम क्या करेंगे, इसको सिलाई करेंगे। कैसे उसको सिलाई करेंगे? नया कपड़ा लेकर के आए और उसमें डाल दिए। मैच करेगा? नहीं करेगा, और भी भद्दा हो जाएगा, उसका सुंदरता खत्म हो जाएगा। और वही बात यहाँ पर बोल रहा है यीशु मसीह, दृष्टांत में बोलता है कि कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल भी नहीं खाएगा। और दूसरी बात क्या बोल रहा है 37 में, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ करके बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है? उस समय क्या था, अंगूर का खेती बहुत होता था उस क्षेत्र में, क्योंकि इज़राइल में क्या था, मरुस्थल, उसमें पानी ज़्यादा नहीं, वहाँ का क्लाइमेट अलग था, तो वहाँ पर लोग अंगूर का खेती करते थे। और वही उनका माने अंगूर का जो जूस होता था वही उनका मतलब मुख्य क्या बोलेंगे पीने का साधन। जैसे यहाँ पर चाय पीते हैं ना, चाय पीते, चाय एकदम गली गली में नुक्कड़ में चाय चाय चाय, ठीक है, जूस भी पीते हैं लेकिन चाय सबसे ज़्यादा है। तो उन दिनों उस समय उस क्षेत्र में वहाँ पर अंगूर का खेती होता था, और उस अंगूर का को जूस बना करके लोग कहाँ रखते थे? वाइन स्किन, चमड़े का खोली, हो सकता है वो मेमना का, भेड़ का चमड़ा, बकरी का, है ना, पानी जिसमें लोग पकड़ते थे रखते थे, वही वाला वाइन स्किन बोलते हैं उसको, मस्क, उसमें रखा जाता था। और यीशु मसीह आज वही बात बोल रहा है। ठीक है, किस लिए बोल रहा हूँ वो मैं बताऊंगी। यीशु मसीह वही बात बोल रहा है यहाँ पर कि कोई भी नया दाखरस मतलब नया अंगूर का जूस को, अंगूर का जूस को पुरानी मशकों में, मतलब पुराना बोतल आप बोल सकते हैं, पुराना बोतल में, पुराना में नहीं भरता है, कोई भी व्यक्ति नहीं भरता है, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ करके बह जाएगा। जब आप नया दाखरस को पुरानी मशक में, पुराना वो जार में रखेंगे जो चमड़े का होता था, तो वो क्या हो जाता था? फट जाता था, क्योंकि उसका कैपेसिटी खत्म हो गया, पुराना है, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है जो नया अंगूर का जूस को उसमें रखेंगे और वो उसको प्रिजर्व करेगा या फिर वो उसको अच्छा रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका कैपेसिटी खत्म हो गया, पुराना मास्क का, पुराना जार का, और वो खराब भी हो गया है। और इसीलिए बोलता है कि पुराना मस्क में नया दाखरस मत रखो। कोई भी व्यक्ति नया दाखरस पुरानी मशकों पर नहीं रखता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ करके बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। नया रस, नया जूस, नया बर्तन, नया औजार, नया बोतल, नया वाइन स्किन में रखना चाहिए। ठीक है, क्या समझे इससे? क्यों यीशु मसीह ऐसा बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह क्या था? नया नियम का प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह बोलता था जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। यीशु मसीह नया नियम का प्रचार कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कौन लोग थे? सदूकी और फरीसी लोग थे। वो लोग यीशु मसीह नया मस्क, नया मस्क, नया दाखरस, यीशु मसीह उसको ले नहीं पा रहे थे। और यीशु मसीह सिखा रहा था लोगों को कि देखो तुम लोग पुराना रीति विधि, पुराना नियम, पुराना चाल चलन, पुराना आदत, ये सबको तुम लोग को छोड़ना है, पुराना नियम को छोड़ना है, ताकि तुम लोग नया नियम, नया दाखरस जो यीशु मसीह है, जो नियम है, उस नियम को हमको लेना है। और इसी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को बतला रहा था कि तुम लोग नया दाखरस को पुरानी मस्क में मत रखो, नहीं तो दोनों खत्म हो जाएगा। मस्क जार तो फटेगा ही फटेगा, आपका दाखरस भी बर्बाद हो जाएगा। और ये क्या है? हमारे और आपके हृदय को दर्शाता है। हमारा और आपका हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है? क्या हम वही पुराने चीज में फंसे हुए हैं और उधर से हम प्रभु का आशीष को अपने हृदय में लेना चाहते हैं? प्रभु बोल रहा है कि इसको नया करो, ये नया होना है, इसमें नया होना है, ये पुराना है, ये पुराना को छोड़ना है, क्योंकि पुराना का जो चाल चलन है, पुराना जो स्वभाव है, पुराना जो भी चीज़ है, उसमें कैपेसिटी नहीं है नया चीज़ को होल्ड करने का। नया चीज़ को लेने नहीं सकेंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी उधर में पुराना है। तो पुराना को पहले हटाना है, तभी जाकर के नया चीज़ हमारे जीवन में
रहेगा, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु बोल रहा हमको और आपको अपने दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह भी समझा रहा है यहाँ पर लोगों को कि भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। और सदूकी फरीसी लोग जो कि हमेशा उस पर दोष लगाते थे, उनको भी यही बात बोल रहा है कि तुम लोग क्या करो, नई शिक्षा को जो यीशु मसीह नया नियम में है उसको क्या करना है, ग्रहण करना है। पुराना रीति विधि नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो नया नियम को लेकर के आया उसमें हमको और आपको चलना है। पुराना नियम को हमें छोड़ना है, क्योंकि दोनों नहीं मिल सकते, है ना, दोनों नहीं मिल सकते। पुराना नियम, पुराना रास्ता, पुराना लाइफ, पुराना सब कुछ को छोड़ना है ताकि नया वाइन, नया दाखरस वो हमारे और आपके जीवन में ठहरा रहे, ठीक है। क्योंकि हमेशा फरीसी लोग क्वेश्चन करते थे यीशु मसीह को, और इसीलिए यीशु मसीह बोला तुम लोग कब तक पुरानी बातों में लगे रहोगे, कब तक पुराने विचारों में लगे रहोगे। ये नया नियम का वाचा है और उसको तुमको और हमको मानना है। पुरानी मस्के, ओल्ड लाइफ, ओल्ड वाइन स्किन, ट्रेडिशनल। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल रीति विधि, बहुत से चर्च में बहुत रीति विधि रहता है, बहुत नियम रहता है, और वो पुराना नियम आज से नहीं, कितना साल बोलेंगे हम, 100 साल से चलते आ रहा है। जब से मसीहत इस पृथ्वी में आया है तब से वही पुराना चाल चलते आ रहा है, पुराना नियम चलते आ रहा है। कई कलीसिया में वही पुराना नियम चल रहा है, कलीसिया का वही पुराना रीति विधि, और उसी में लोग चल रहे हैं। और आज तक उनके जीवन में प्रभु का कोई महत्व नहीं है, पवित्र आत्मा का कोई स्थान नहीं है, पुराना में ही अभी तक पड़े हुए हैं। और इसीलिए आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वैसे ही बोला, आज हम और आप भी यदि उस पुराने रीति विधि को ही चलेंगे तो हम लोग परमेश्वर का जो नया दाखरस के बारे में बोल रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा का सामर्थ फल, उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे। और इसीलिए क्या है, नया वाइन स्किन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, पुराना जो वाइन स्किन होता है वो खराब हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो होल्ड नहीं कर सकता, वो प्रिजर्व नहीं कर सकता, और वो फाड़ देता है, ठीक है। जब नया दाखरस को हम लोग रखते हैं तो वो फट जाता है और दोनों बर्बाद होते हैं। यदि हमारा पुराना जीवन है, पुराना आदत है, पुराना रीति विधि है, और उसमें यदि हम नया चीज को डालना चाहेंगे, प्रभु का प्रेम को, पवित्र आत्मा का फल को, पवित्र आत्मा को, तो फिर वहां पर वो दोनों नहीं रह सकेगा। और इसीलिए यीशु मसीह वही बात बतलाना चाह रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी ये सब बातें होती है, ठीक है, और हम लोग इसको नहीं समझ पाते हैं ना, वही पुरानी रीति विधि, नियम को, ट्रेडिशनल को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज हमें उनको छोड़ना है और प्रभु का वचन जो कहता है उसको हमें पूरा करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां में लिखा है, 7:6-7 में, ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मुंह से प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन मन क्या रहता है, दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य का आज्ञा, मनुष्य का बनाया रीति विधि को ज्यादा फॉलो करते हैं, हाँ, और उसको धर्म उपदेश करके सिखाते हैं मनुष्य को। आगे बोलता है 8 में, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल करके मनुष्यों की रीति को मानते, हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को टाल करके, परमेश्वर के वचन को छोड़ करके, उसका भूल करके, तिरस्कार करके, तुच्छ जान करके मनुष्य का रीति और विधि को मानते हो, बोल रहा है। 9 में बोलता, उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो, हाँ? अपनी परंपरा, अपना इच्छा, उसको मानने के लिए, अपना मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरह टाल देते। टालते हैं कि नहीं? कई बार हम और आप टालते हैं ना, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, टाल देता है, कुछ नहीं होगा, हाँ? मनुष्य का बात को ज्यादा प्रायोरिटी, रीति विधि को, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बोलता है उसको हम लोग टाल देते हैं। और 13 में बोलता है, वर्ष 13 में, मत्ती 7:13 में, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो, ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो।
अब सोचिए आप कैसे क्या क्या काम करते हैं, ऐसे ऐसे वचन बोल रहा बहुत से काम। यदि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ करके कोई परंपरा पर जाते हैं, मनुष्य के बनाए गए रीति विधि पर जाते हैं, तब तो हम लोग क्या है, अभी भी पुराना जीवन जी रहे हैं। आज कई चर्चों में हालेलुया बोलते नहीं है लोग, हालेलुया बोलने से डर लगता है उनको। कई चर्च में पवित्र आत्मा का स्थान ही नहीं है, काम ही नहीं है। पुराने लोग रीति विधि को पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम उस कलीसिया में नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर वचन बोल रहा है कि ऐसा करके तुम लोग कितना बार परमेश्वर का आज्ञा को टाल देते हो मनुष्य के आज्ञा को पूरा करने के लिए। लेकिन आज हमको और आपको जरूरी है, यदि आज हम नए साल में परमेश्वर का आशीष को चाहते हैं, ऊंचाई में उड़ना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करना है। नया मस्क, नया दाखरस, परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल, उसको हमको नया वाइन, अपने हृदय को नया बना करके, ये जो नया वाइन स्किन है, इसमें हमको नया दाखरस को डालना है। ये हमारा हृदय को नया होना बहुत जरूरी है। पुराना चीज को आपको छोड़ना ही है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। क्योंकि मत्ती में भी वही बात बोलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 का 17 में भी यही बात लिखा है कि लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। यदि आपका जीवन में पुराना नियम, पुराना स्वभाव है, उसको नहीं छोड़ के नया दाखरस, नया वाइन डालेंगे नया नियम का, तो बोल रहा है दोनों खराब हो जाएगा, क्योंकि ले नहीं पाएंगे। अंधकार और ज्योति एक जगह नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो तकलीफ और परेशानी आएगा और आपका जीवन बर्बाद होगा। आप परमेश्वर की ऊंचाई और आशीष में नहीं बढ़ पाएंगे। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं, ठीक है। मार्कुस में भी यही बात कहा गया, मार्कुस 2 का 22 में, नए दाखरस को पुरानी मस्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मस्कों को फाड़ देता है और दाखरस और मस्के दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है। यीशु मसीह ये सब बात बोल रहा है। नया दाखरस, नया आशीष, नया बढ़ोतरी, आपको नया जीवन होने की आवश्यकता है, जीवन में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। 2 कोरिन्थियंस 5:17, 2 कोरिन्थ 5 का 17 में यीशु का ये इच्छा है और वो बोलता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। पौलुस आज ये बात हम एक एक से बोल रहा है, हाँ, और ये प्रभु हमसे और आपसे चाहता है, ये परमेश्वर का इच्छा है कि हम लोग सब नया हो जाए, हमारा हृदय नया हो जाए, हाँ, और हमारा जो दाखरस, जो नया नियम का प्रभु पवित्र आत्मा का जो फल है, उससे हम और आप भर जाएं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। क्या सचमुच में हम और आप आज नए हो गए हैं? यदि अभी भी पुराने हैं तो समस्या आपका है, परमेश्वर वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु बोल रहा है, यदि आपको सफलता चाहिए, ऊंचाई में जाना है, बढ़ोतरी में जाना है, पुराना लाइफस्टाइल को छोड़ना है और नया आशीष और नया अनुग्रह में आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये परमेश्वर जो कि आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो चाहता है हम सब अपना पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन सब कुछ को छोड़े और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, और नम्रता और दीनता के साथ इस नए साल में आगे बढ़े, क्योंकि आप ही अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपका जीवन, आप जहां भी हैं, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये पुराना जीवन छोड़ने का मतलब पाप से अपने आप को दूर रखना, बुराई से अपने आप को दूर रखना, तभी जाके हम लोग नया जीवन का अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। और वो यदि पुराना ही स्वभाव रहेगा तो जो भी पवित्र आत्मा आपको बोलेगा आप ले नहीं पाएंगे, आप ले नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन इतना नेगेटिव से भरती है, आपका मन इतना गलत चीज से भरा हुआ है कि आप नया चीज नहीं ले पाएंगे, ले ही नहीं पाएंगे। कोई आपको अच्छा बात भी बोलेगा आपको खराब लगे, क्योंकि ऑलरेडी आप फुल है, ऑलरेडी आप गलत चीज से भरे हुए हैं। नया चीज कैसे लेंगे? नया बात, अच्छा चीज आप ले ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको उसको निकालना, छोड़ना, ताकि नया दाखरस को हम लोग ले सके, क्योंकि यीशु मसीह
जो कि हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया, किस लिए? ताकि हम लोग नया जीवन को प्राप्त करें। ठीक है, सुसमाचार, परमेश्वर का वचन में, सुसमाचार में आज जीवन को बदलने का सामर्थ्य है। और वो यीशु मसीह जो हमारे और आपके जीवन को बदलना चाहता है, और यीशु मसीह का काम ही है पुराना जीवन को बदलना। ठीक है, पुराना जीवन को बदलना और उसको नया बनाना। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी होता है, जब प्रभु के पास आता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसका जीवन को बदल देता है और उसका जीवन में नया दाखरस उमड़ने लगता है और उसके जीवन में शांति, खुशी और आनंद होता है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है पुराने जीवन को ख़त्म करना, पुराने आदत को नष्ट करना। कुछ भी मत बचा करके रखिए। ठीक है, हर चीज़ को ख़त्म करना है और नया दाखरस में, नया नियम में हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, और तभी जा कर के परमेश्वर हमको और आपको ऊंचाई में लेके जाएगा और हम उसके बच्चे हर दिन उन्नति और तरक्की को देखेंगे। जितना आप डिले करेंगे, जितना आप देरी करेंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आने से रुकेगा। इसलिए डिले नहीं करना है। जितना आप देरी करेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए, उस बुराई को छोड़ने के लिए, उस पाप को छोड़ने के लिए, उतना ही परमेश्वर का आशीष का आने में रुकावट और देरी होता है। ठीक है, भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रभु बोल रहा है, मैं तुझको बुद्धि दूंगा, तुमको कैसे चलना है मैं सिखाऊंगा, तुमको मैं मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर रेडी है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है? इसको हमको और आपको चेक करना है कि हम वही जिंदगी में जी रहे हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, प्रभु रेडी है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, प्रभु रेडी आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ देने के लिए। और कौन सा रास्ता में आपको जाना उसमें भी अगुवाई करेगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, उसमें प्रभु अगुवाई करेगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। प्रभु अगुवाई भी करेगा और कृपा दृष्टि भी रखेगा, देखते रहेगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ, और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति मतलब एडवाइस। बोलेगा ये गलत है, बोलता है कि नहीं प्रभु? बोलता है। कई बार मैं कई सारा चीज सोचती, प्रभु बोलेगा नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो। और तब हमको क्या करना है? उसको मानना, एडवाइस। हम किसके पास जाएंगे एडवाइस के लिए? एवरीडे हम एडवाइस के लिए प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु को बोलते, प्रभु मेरे कलीसिया में ये, हम कैसे इसको ठीक करना है? प्रभु मेरा कलीसिया ऐसा, इसको क्या करना है? प्रभु हमको एडवाइस देता है। अब बोलता है, ये वचन बोला, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। रोज बोलते, प्रभु मुझको बुद्धि दे, प्रभु मुझको बुद्धि दे। और प्रभु बुद्धि देता है। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु अगुवाई भी करेगा और अगुवाई करके देखेगा भी कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं। बस हमेशा हम लोग को प्रभु को आवाज़ को सुनते हुए उसकी आज्ञा को अपने जीवन से पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, वो छोड़ेगा नहीं। आप ये मत सोचिए कि प्रभु हमको छोड़ दिया, नहीं देख रहा है। जी नहीं, प्रभु आपको देख रहा है। लेकिन क्या आप सिंसियर है? क्या आपके जीवन में परिवर्तन है? क्या आप नई सृष्टि है? वो परमेश्वर की दृष्टि में मायने रखता है। ठीक है, आप सोच रहे कोई नहीं देखता। जी नहीं, प्रभु देख रहा है आपको, आपके हृदय को देख रहा है, आपके मन को देख रहा है। कोई नहीं जान रहा आपका मन में क्या चल रहा है, प्रभु को पता है। और इसीलिए बोलता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा। कृपा, अनुग्रह, दया, ये प्रभु करेगा। जब हम लोग रोएंगे, तकलीफ में, परेशानी में पाएंगे प्रभु और नहीं हो रहा है, प्रभु का कृपा आएगा, प्रभु का अनुग्रह आएगा, प्रभु का दया आएगा और हम लोग उस परिस्थिति के ऊपर विजय होंगे। ठीक है, हम और आप अकेले नहीं हैं। प्रभु हमारे और आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा और सम्मति देगा, अगुवाई करेगा, सहायता करेगा, जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सुसमाचार जो कि परमेश्वर का वचन है वो हमको और आपको बुलाहट है, हमारे और आपके लिए एक बुलाहट, एक कॉलिंग है नया जीवन में चलने के लिए, नया आशीष में चलने के लिए, नया दाखरस को पीने के लिए और उस नया दाखरस में नया अनुभव के साथ आगे बढ़ना है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे उस नया दाखरस को लेकर के, हम लोग पाप से आज़ाद हो जाएंगे। फ्री फ्रॉम सिन, फ्री फ्रॉम इवल। पाप और बुराई से हम लोग क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे और प्रभु हमको और आपको ऊंचाई में लेकर के जाएगा। और ये नया साल में प्रत्येक दिन हम आशीष को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:5 में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ।
सब कुछ नया। क्या चाहिए आपको? सब कुछ कि सिर्फ एक चीज? सब कुछ में सब आता है, सब कुछ में सब कुछ आता है। जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि वे वचन विश्वास के योग्य और सत्य है कि मैं सब कुछ नया करूंगा। मैं हर एक के जीवन को नया करूंगा, हर एक के परिवार को नया करूंगा, हर एक के बिजनेस को आशीष दूंगा, हर एक के बच्चों के जीवन में। क्या चाहिए आपको? सब कुछ नया। नया साल में क्या आप चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा मैंने कहा, आप ही रिस्पॉन्सिबल अपने जीवन को। यदि पुराना वस्त्र, पुराना जीवन को आप छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नया जीवन का अनुभव, नया आशीष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? जबकि परमेश्वर चाहता है, वो कह रहा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ये आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं? आप वही पुराना जीवन चाहते हैं या इस नए साल में नया जीवन, नया आशीष, नया बरकत चाहते हैं? और यदि परमेश्वर का जो नियम है, जो शिक्षा है, उस पर यदि हम लोग चलते हैं तो हम लोग कभी भी आशीष को नहीं खोएंगे। हमेशा प्रभु का आशीष हमारे और आपके जीवन में बना रहेगा। ठीक है? आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय को नया कर, मेरे मन को नया कर, मेरे प्राण को नया कर। यदि आपका हृदय जो कि पुराना मस्तिष्क जैसा है, ओह प्रभु देख रहा है मेरे प्रियो, उस पुराना जार के जैसा है, और उसमें नया दाखरस आप कभी नहीं रख पाएंगे। नया नियम का प्रभु, पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र आत्मा कैसे हमारे और आपके उस पुराने हृदय में रहेगा मेरे प्रियो। इस नए साल में प्रभु चाहता है कि हम लोग सचमुच में अपना हृदय को नया बनाएं, और सिर्फ हृदय ही नहीं, हमारा चाल चलन, हमारा मन, सब कुछ नया होने पाए। मनुष्य की रीति विधि को नहीं, लेकिन वचन को अपने जीवन से पूरा करना है। वो वचन, वो पवित्र आत्मा का फल जो कि प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, इन सब आत्मा के फल जो कि नया दाखरस है, उससे हमको और आपको भरने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जब हम पुराना जीवन को छोड़ेंगे, पुराना स्वभाव को छोड़ेंगे। एक सेकंड में ये काम होता है मेरे प्रियो, एक सेकंड में परमेश्वर इस काम को करता है। जैसे ही हम लोग संपूर्ण मन से प्रभु के पास आते हैं और पूरे मन से पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन को नया कर, मेरे जीवन में ये बुराई है प्रभु, इसको हम छोड़ना चाहते हैं, सहायता कर। जब आप अपने जीवन को सरेंडर करेंगे, अपने जीवन को समर्पण करेंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर एक सेकंड में आपके जीवन को बदलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु जीवन को बदलता है। परमेश्वर का वचन जीवन को बदलता है, सुसमाचार जीवन को बदलता है, पवित्र आत्मा नया जीवन देता है। और प्रभु यीशु मसीह आज हम एक से इस नए साल में सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि हम लोग का जीवन नया हो जाए। हम लोग पुराने मास्क में नया दाखरस को कभी ना रखें, नहीं तो आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा और दोनों नष्ट हो जाएंगे। आइए परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु को बोले, प्रभु हम बर्बाद होना नहीं चाहते प्रभु जी, प्रभु हम बर्बाद होना नहीं चाहते प्रभु, हम प्रभु आपके साथ चलना चाहते हैं प्रभु, हम आपके वचन में स्थिर रहना चाहते हैं प्रभु, हम धीरज से आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु। हो इसके लिए आप हमारी सहायता कर। भजन संहिता 51 का 16 में दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हमें नया जीवन और नया हृदय और नया मन दे। आइए हम दाऊद के जैसा प्रार्थना करें। एक राजा था, वो पश्चाताप करता है परमेश्वर के सामने और प्रभु को बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या आप दाऊद राजा के जैसा ये प्रार्थना कहेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरे मन में शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु जी, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु जी, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु, ताकि जो नया दाखरस है प्रभु जी वो नए मास्क में भरने पाए प्रभु, और दोनों प्रिजर्व रहने पाए, दोनों अच्छी तरह रहने पाए। और दोनों जब एक जगह रहेंगे परमेश्वर
हमको और आपको इस नए साल की हर एक आशीष से परिपूर्ण करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6:24 में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरा को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आइए हम लोग परमेश्वर को खुश करने वाला कार्य करें। कभी भी मनुष्य के बनाए हुए रीति विधि को प्रायोरिटी ना दे, प्रायोरिटी दे लेकिन उसको परमेश्वर से ऊंचा स्थान ना दे। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको अपने जीवन से सदा पूरा करने के लिए रेडी रहे मेरे प्रियो, क्योंकि वही नया दाखरस है और उसी नए दाखरस से भरीपूर्ण हो करके हमको और आपको इस संसार में एक विजयी जीवन जीना है, इस संसार में आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि वो नहीं रहेगा हम और आप इस संसार में खो जाएंगे, महामारी में हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, भूकंप में कोलैप्स हो जाएंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा। लेकिन यदि आप नए दाखरस से भरे हैं, यदि नया दाखरस आपके जीवन में हृदय में उमड़ता रहेगा, कोई आपको छू नहीं सकता मेरे प्रियो। आपके दाहिने आपके बाएं में दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित पाए जाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार है मेरे प्रियो? आज परमेश्वर हमें एक से पूछ रहा है, इस नए साल में क्या तुम अपना पुराना स्वभाव को छोड़ना चाहते हो? क्या तुम अपने पूरे बुरी चाल से फिरना चाहते हो? तो मैं तुम्हारे हृदय में नया दाखरस दूंगा और वो पवित्र आत्मा हमेशा आपके हृदय से उमड़ता रहेगा। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। बोले, प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करी प्रभु जी, मेरे जीवन को नया कर प्रभु जी, और मेरे जीवन में वो नया दाखरस दाख मधु हमेशा उमड़ता रहे प्रभु जी। प्रभु कहा है कि तुम्हारे अंदर से हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, और वो तभी पूरा होगा ये वचन मेरे प्रियो जब हम लोग के जीवन में हमारा हृदय नया होगा, हमारा मन नया होगा, और तभी जाकर के जीवन की जल की नदियां निकलेगी। और ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन आज हमें एक से बोल रहा है मेरे प्रियो। आइए परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस हो जाए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करें। कई बार हम लोग वचन सुनते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, और हमेशा परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं और चुक जाते हैं। आइए प्रभु से बोले, प्रभु मुझको क्षमा कर। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते प्रभु। आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते जो आपने हमें दिया प्रभु जी। प्रभु आज भी आप हमें एक ऊंचाई में लेकर के जाना चाहते प्रभु, हम पर कृपा दृष्टि करते प्रभु जी, हमें हमेशा सही मार्ग में लेकर के जाना चाहते प्रभु। लेकिन कई बार हम लोग अपनी इच्छा के कारण से, अपने खुद की इच्छा के कारण से प्रभु आपसे दूर चले जाते प्रभु जी, हमेशा पाप में गिर जाते प्रभु जी, हमेशा गलत बुराई में फंस जाते हैं प्रभु जी, और आपकी आशीष को खो देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु इस नए साल में प्रभु हम एक को नया कर प्रभु जी, इस नए साल में हम एक को नया बना पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चल सके प्रभु जी, आपके आनंद की भरपूरी में, आपकी शक्ति और सामर्थ्य में प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा हम एक को नया बल दे, नया सामर्थ्य दे प्रभु जी। ओ हम अभी अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, हम एक के जीवन को अपने हाथ में ले पिता, और अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु जी ओ हमें खड़ा कर प्रभु, हम एक को तैयार कर प्रभु, ताकि इस नए साल में प्रभु जी हम वो कटनी को काट सके पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य में होकर के, आपकी पवित्रता में होकर के, आपके प्रेम में होकर के परमेश्वर पिता। और हम विश्वास करते कि आपने हम सबके जीवन को अपने हाथ में लिया प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और एक एक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता, और इस प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।